साथियों, आज की बड़ी खबर। बीटीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर सरकार दिखा रही अपनी मर्दानगी। आखिर सरकार चाहती क्या है? 2019 में बहाली निकाली थी बीटीएससी ने जेई की। कुल 6449 पदों पर नियमित बहाली थी और मार्क्स के आधार पर बहाली होनी थी। 30 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सभी का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिया गया, लेकिन अभी तक इस बहाली को पूरी नहीं किया गया है। और जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। इसे बिहार सरकार की तानाशाही झलक रही है और कुछ नहीं। जब सरकार 2019 में बहाली निकाली थी तो उन्हें इस बहाली को पूरा करने के बजाय यहाँ सरकार जो है अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही है। इनसे साफ झलक रही है सरकार जो है छात्र हित में काम नहीं कर रही है, वो तानाशाह होते जा रही है। कल जब जेई के छात्र आंदोलन कर रहे थे उन समय के मेरे पास कई वीडियो भी है, लेकिन उस वीडियो को मैं नहीं दिखा सकता, बहुत सारे रीजन है। लेकिन कुछ जो है खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से सामने आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 24 फरवरी 2023 की ये न्यूज़ है। जनवरी 2019 में निकाली जेई का विज्ञापन, अब तक नियुक्ति नहीं। राजनीतिक दलों के कार्यालय घेरने जा रहे जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। हूबहू आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थी ने इनमें आंदोलन में भाग भी लिया और उनको लाठी भी खानी पड़ी। ये बात सत्य है। बिहार में अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो पहले सरकार की लाठियाँ खानी होगी। आखिर ये सरकार कब तक हम छात्र को लाठियों के बल पर रोकेगी? कब तक हम छात्रों की हक को मारेगी? कभी न तो कभी इन सरकार को जवाब देना ही होगा। यहाँ देखिए कुछ बातें जो कही जा रही है। 4 साल से बहाली का इंतजार कर रहे जेई अभ्यर्थियों ने गुरुवार को वीरचंद पटेल पर प्रदर्शन किया। वे भाजपा, राजद और जदयू कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने भाजपा कार्यालय के पास रोक दिया। उसके बाद तीखी नोकझोंक हुई। हालात जब बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे अभ्यर्थियों के बीच भगदड़ मच गई। उसके बाद वे पास में ही स्थित अवर अभियंता सेवा संघ भवन के गेट पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। करीब 2-3 घंटे तक वहां अफरा तफरी मचती रही। और यहाँ बताया जा रहा है कि मार्क्स पर होनी थी बहाली। आप लोगों को ये बातें पता होगा। 6449 पदों पर बहाली निकाली गई थी 2019 में ही। 30 जनवरी से 28 फरवरी 2022 तक आप लोगों का यहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स लिया गया था, वो भी ऑनलाइन। और उसके बाद जो आप सबों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन अभी तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और इस बहाली की प्रक्रिया जो है कोर्ट में चली गई थी। बिहार में अगर बहाली को रोकनी होती है तो कोर्ट में उस बहाली की प्रक्रिया चली ही जाती है और लगातार कोर्ट में जो है 1 से 2 साल आप लोगों की बहाली अटकी रहती है। स्कूटनी में जो है 427 अब प्रमाण पत्र फर्जी मिले, प्राथमिकी दर्ज हुई। इसी पर विजय सिन्हा बोले, जो कि प्रतिपक्ष नेता है, 20 लाख नौकरी की जगह सरकार बरसा रही है लाठियां। यहाँ जो है प्रतिपक्ष के सारे नेताओं को खड़ा होना चाहिए, लेकिन कोई भी नेता जो है आगे नहीं आती है छात्रों के हित में आवाज उठाने को। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नौकरी की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज की तीखी निंदा करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने के सरकार के जुमलों की पोल खुल रही है। 20 लाख नौकरियां देने की जगह सरकार युवाओं पर लाठियां बरसा रही है। महागठबंधन की सरकार तानाशाह हो गई है, जो लाठी के बूते युवकों की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया, लेकिन हिरासत में लेने के बाद यहाँ जो है खबर आई कि उन सभी छात्रों को छोड़ भी दिया गया था। सरकार का कोई जिम्मेवार पदाधिकारी या मंत्री इन अभ्यर्थियों से मिलने तक नहीं पहुंचा। देखिए कितनी दुखददायी खबर है, कितनी दुखददायी बात है कि जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपने हक को लेकर, अपने जो बहाली जो आपने निकाली उस बहाली को प्रक्रिया को पूरा करने की बात को लेकर छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी या कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार कर्मचारी उन छात्रों से मिलने तक नहीं पहुंचे। सिन्हा ने कहा कि दूसरी ओर सरकार हर प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक कराकर बिहार के युवाओं की प्रतिभा का हनन व अपमान कर रही है। सरकार बताए कि बिहार में क्या एक भी परीक्षा कदाचार हित हो पाई है? क्या सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराएगी? क्या सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों व परीक्षा सेंटरों की मिलीभगत से पर्चा आउट नहीं होता है? क्या राजनीतिक संरक्षण में पैसों की जगह नहीं होती है? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार युवाओं को ठग व उनके साथ छल कर रही है। सरकार बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कर बिहार को बर्बाद की ओर धकेल रही है। सिन्हा ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
तो ये सारी बातें हैं साथियों, आपको क्या लगता है, आप इन सरकारों के प्रति क्या सोचते हैं? अपने हक के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और बीटीएससी जेईई की बहाली कब तक पूरी हो जाएगी? इनके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्यों सरकार जो है बीटीएससी जेईई के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी नई अपडेट के लिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ज़रूरत पड़े तो हम लोग जो है साथ देने का भी आप लोगों का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।